नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। पटना में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि वे आप पर दिन दहाड़े फायरिंग कर सकते हैं, गांव में घुसकर फायरिंग कर सकते हैं और मामूली सी बातों में लोग पिस्टल लहराते हुए एक दो नहीं बल्कि दर्जनों गोलियां दाग सकते हैं। और यह सब मामला एक बार फिर से पटना में ही उजागर हुआ है, जहां पटना के नौबतपुर इलाके में एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर राउंड गोलियां चली हैं और गोली चला करके जो तमाम अपराधी हैं उन्हें पुलिस का कोई भय नहीं और वो आराम से गोली चला करके निकलते बने हैं। पटना के नौबतपुर से एक मामला सामने आया है, जहां सड़क हादसे के बाद अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है और बदमाशों का अब ये जो वीडियो है वो वीडियो भी सामने आया हुआ है और इसमें कहा जा रहा है कि बदमाशों ने एक दो नहीं बल्कि करीब 12 राउंड फायरिंग की और इस दौरान पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया। दरअसल ये जो घटना हुई है, यह घटना पटना जिले के नौबतपुर थाना क्षेत्र के खैरा गांव की बताई जा रही है, जहां कहा जा रहा है कि शुक्रवार को बाइक ने एक बच्चे को ठोकर मार दी, जिससे उसका पैर टूट गया और आक्रोशित पीड़ित बच्चे के परिजन बाइक सवार के गांव पहुंचे और उन्होंने गांव में घुस करके ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। यानी कि बाइक की टक्कर से बच्चे को के जब पैर टूटा तो इससे आक्रोशित उस बच्चे के जो परिजन रहे वे कहीं से पिस्टल लेकर के आए और उन्होंने जो बाइक सवार था उसके गांव में जाकर के ताबड़तोड़ फायरिंग की और फायरिंग भी एक दो नहीं बल्कि करीब एक दर्जन की। दरअसल जो वीडियो सामने आया है, इस वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग मकान के छत पर खड़े हैं और करीब आधा दर्जन लोग सड़क के पर खड़े होकर के चिल्ला रहे हैं। इसमें से एक व्यक्ति के हाथ में राइफल है और इसी दौरान फायरिंग की ताबड़तोड़ आवाज आती है। एक के बाद एक कई गोलियां चलाई जाती हैं और इस दौरान वहां भगदड़ जैसी स्थिति मच जाती है। सड़क पर खड़े जिस व्यक्ति के हाथ में राइफल है वह भी फायरिंग करने लगता है। घटना नौबतपुर थाना क्षेत्र के खैरा गांव की बताई जा रही है और ग्रामीणों की अगर हम माने तो बाइक सवार जो शख्स था वह शेखपुरा गांव का है। दुर्घटना के बाद खैरा गांव के आक्रोशित लोगों ने शेखपुरा गांव में घुसकर गोलीबारी की। हालांकि गनीमत यह रही कि इस फायरिंग के दौरान कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन अगर हम ग्रामीणों और स्थानीय लोगों की माने तो राइफल और देसी कट्टे से करीब एक दर्जन से अधिक राउंड फायरिंग की गई है और शेखपुरा गांव में खैरा गांव के 5 से 6 लोग हथियार के साथ पहुंचे थे और उन्होंने करीब 1 घंटे तक पूरे गांव में उत्पात मचाया और इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बना रहा है। दरअसल फायरिंग के दौरान शेखपुरा गांव के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस की दी, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर पहुंचने की कोशिश की। घटना को लेकर के नौबतपुर के थाना प्रभारी प्रशांत भारद्वाज ने कहा है कि उन्हें गोलीबारी की सूचना मिली है। ग्रामीणी को इनसे शिकायत मिली है कि कोई शख्स गाँव में घुस करके गोलीबारी किया है। अब मौके पर पहुंच करके पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पटना और पूरे बिहार में कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं जिसमें जो बदमाश के तत्व होते हैं वो मामूली बात पर राइफल निकाल लेते हैं, बंदूक निकाल लेते हैं और इसमें से बड़े स्तर पर अवैध हथियार ही होते हैं और उसे लहराते हुए आम लोगों में दहशत पैदा करते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। कुछ ऐसा ही अब राजधानी पटना में सामने आया है, जहां पटना के नौबतपुर का थाना क्षेत्र के खैरा और शेखपुरा गांव के बीच में यह जो विवादित मामला सामने आया है उसमें गांव में घुस करके 12 राउंड फायरिंग की जाती है। फायरिंग दिन दहाड़े की जाती है, आम लोगों को धमकाया जाता है और इन सब के बीच अभी तक जो वहां पे जो आरोपी हैं जिनके ऊपर गोलियां चलाने की बात सामने आ रही है, न तो उनकी कोई पहचान उजागर हो रही है और न पुलिस ने इस मामले में अब तक किसी को गिरफ्तार किया है। तो एक और इस घटना को लेकर के पूरे गांव में आक्रोश है और दहशत का माहौल है कि कोई भी आपराधिक तत्व गांव में घुस करके ताबड़तोड़ फायरिंग कर सकता है, लोगों को गोली मार दे सकता है, उनकी मौत हो सकती है। लेकिन दूसरी ओर इस मामले में पटना पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। घटना को अब 1 दिन से ज्यादा बीतने को है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस अब तक अपराधियों को पकड़ने में और कौन लोग हैं जो पुलिस को खुलेआम इस तरीके से हथियार लहरा करके गोली जला करके चुनौती दे रहे हैं, इसमें पुलिस के हाथ अब तक खाली है।